एक रिक्वेस्ट आई है कि क्वाज़ी पैसिव वॉइस पे मैं एक वीडियो बनाऊँ। तो हाज़िर है एक वीडियो। अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अंत तक ज़रूर देखें। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जब आपको क्वाज़ी पैसिव वॉइस प्रॉपर पैसिव वॉइस में बदलने होते हैं। इसके अलावे भी ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज को काफ़ी इम्प्रूव करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट तो आप समझते हैं क्या है पैसिव वॉइस, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इस क्वैज़ी का मतलब होता है जो जैसा लगे लेकिन वैसा हो नहीं। यानी वो लगे तो पैसिव वॉइस का, लेकिन वास्तव में पैसिव वॉइस हो नहीं, वो होता है क्वैज़ी पैसिव वॉइस। क्लियर वर्ड्स में कहें तो हम ये कहेंगे कि क्वैज़ी पैसिव वॉइस ये पैसिव वॉइस जैसा लगता है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि यह कैसे एक्टिव वॉइस का होता है, लेकिन पैसिव की तरह से दिखता है या फिर महसूस होता है। ये सेंटेंस देखिए कि रोजेस स्मेल स्वीट। इसका मतलब ये है कि गुलाब मीठा सुगंध देते हैं। स्मेल का मतलब होता है सुगंध देना। अब इस सेंटेंस का पैटर्न देखिए, यहाँ रोजेस सब्जेक्ट है, स्मेल वर्ब है और ये अपने बेस फॉर्म में आया क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर होता तो फिर ये स्मेल्स होता और इसके ठीक बाद आया है कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दीजिए, ये कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। अगर आप चाहेंगे तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। अब इसका पैटर्न प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस का पैटर्न है। पैटर्न क्या बता रहा है कि ये एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, अब इसका हम अर्थ समझते हैं। रोजेज स्मेल स्वीट। तो सब्जेक्ट जो होता है, अगर वह एक्चुअल एक्टिव वॉइस है, वैसा अर्थ भी रखता है, तो जो सब्जेक्ट होता है वह डूअर भी होता है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या डूअर है। रोजेज स्मेल यानी जो सूंघने का काम है, क्या ये रोजेज कर रहे हैं? नहीं, रोजेज तो नहीं कर रहे हैं, यानी ये डूअर नहीं है। तो है क्या चीज ये तो ऑब्जेक्ट है। यह स्मेल को रिसीव कर रहा है, यानी कोई सूंघेगा और इस चीज को रिसीव कौन करेगा? रोजेस करेंगे, यानी ये रिसीवर है। पैसिव वॉइस में जिस तरह से सेंस ये देता है, तो पैसिव वॉइस जैसा लगता है, ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और एक्शन को रिसीव कर रहा है। एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, एक्शन को रिसीव कर रहा है और ऐसा होता है पैसिव वॉइस में। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से एक्टिव वॉइस है और सेंस यानी अर्थ के हिसाब से ये पैसिव वॉइस है। एक सेंटेंस और देखिए ताकि चीजें और अच्छी तरह से क्लियर हो। द हाउस इज बिल्डिंग, यानी मकान बन रहा है, घर बन रहा है, मकान बन रहा है। इसका अर्थ हुआ। पैटर्न देखिए इसका, ये सब्जेक्ट है और फिर हेल्पिंग वर्ब आई और फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई। इसका मतलब ये है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और पैटर्न बता रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये एक्टिव पैटर्न है। एक्टिव वॉइस का पैटर्न ऐसा होता है, पैसिव नहीं है। पैसिव क्यों नहीं है भाई? कहीं दिख रहा है आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है। जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में नहीं है, जबकि पैसिव वॉइस में ऐसा होता ही होता है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस का ये पैटर्न है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब अर्थ देखिए इसका। ये जो हाउस है सब्जेक्ट है, लेकिन क्या यह डूअर भी है, यानी काम करने वाला भी है? एक्शन को परफॉर्म कर रहा है? नहीं कर रहा है, बल्कि इसके ऊपर काम हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट जैसा फील दे रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, यानी एक्शन को ये रिसीव कर रहा है। पैसिव जैसी फीलिंग है, लेकिन ये पैसिव वॉइस नहीं है, एक्टिव वॉइस ही है। पैसिव जैसा लग रहा है, तो ये क्वैसी पैसिव वॉइस है। जैसे ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, शी इज बिल्डिंग हाउस, वह एक घर बना रही है। ये एक्टिव वॉइस है, क्वासी पैसिव नहीं है, एक्टिव वॉइस है। क्योंकि यहाँ पर देखिए सी सब्जेक्ट है और यह डूअर भी है ना। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और अ हाउस ये ऑब्जेक्ट है। और ऐसा कब होता है? यह सिर्फ एक्टिव वॉइस में होता है। ठीक है, अब इसका प्रॉपर पैसिव वॉइस, क्वाजी पैसिव नहीं, प्रॉपर पैसिव वॉइस अगर हम करें तो ये होगा अ हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय हर, उसके द्वारा एक घर बनाया जा रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर पैसिव वॉइस है। ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्शन को रिसीव कर रहा है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन बीइंग,
एंड देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पैसिव वॉइस की मेन कैरेक्टरिस्टिक है, आप जानते हैं, ये होना ही होना है। तो ये है प्रॉपर पैसिव वॉइस, क्वाजी पैसिव नहीं, ये प्रॉपर पैसिव वॉइस है। अब सवाल ये उठता है कि क्वाजी पैसिव वॉइस को हम पहचानेंगे कैसे। तीन चीजें गौर कीजिए, तीन चीजों पे ध्यान दीजिए, फिर ये पहचान में आ जाएगा। पहली चीज कि जो सब्जेक्ट होगा वह एक्शन का डूअर नहीं होगा, काम करने वाला नहीं होगा, एक्शन का परफॉर्मर नहीं होगा, वो होगा रिसीवर। राइट, पहली चीज। दूसरी चीज कि डूअर सेंटेंस में होगा ही नहीं, डूअर नहीं होगा, और ऑब्जेक्ट के बजाय कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये तीन चीजें अगर याद रखते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कि वो क्वाजी पैसिव वॉइस है कि नहीं है। ये दो सेंटेंसेस देखिए। रोजेस स्मेल स्वीट, यानी गुलाब मीठा सुगंध देते हैं। रोजेस सब्जेक्ट है, लेकिन क्या एक्शन का परफॉर्मर भी है? एक्शन का परफॉर्मर नहीं है, बल्कि ये रिसीवर है। ठीक है। स्मेल ये वर्ब है और यह प्रेजेंट फॉर्म में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में है। जबकि पैसिव वॉइस में ये थर्ड फॉर्म में, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है, जो कि नहीं है। और ये स्वीट कॉम्प्लीमेंट है। तो तीनों चीजें, तीनों शर्तें पूरी करता है ये, यानी एक क्वाजी पैसिव वॉइस है। एक और सेंटेंस देखिए कि दिस क्लॉथ फील्स सॉफ्ट, यानी यह कपड़ा मुलायम लगता है, मुलायम प्रतीत होता है। ठीक है, यहां देखिए दिस क्लॉथ सब्जेक्ट है ये, लेकिन क्या एक्शन का ये परफॉर्मर भी है? यह फील कर रहा है क्या? नहीं, ये तो फील नहीं कर रहा है, यह खुद फील हो रहा है, यानी एक्शन का ये रिसीवर है। पहली चीज मिल गई। फील्स प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म है ये वर्ब का, और सॉफ्ट ये कॉम्प्लीमेंट है। तीनों चीजें मिल रही हैं, यानी एक क्वाजी पैसिव वॉइस है। अब आइए समझते हैं कि क्वाजी पैसिव वॉइस जो कि एक्टिव वॉइस में ही होता है, इसको हम प्रॉपर पैसिव वॉइस में कैसे बदलें। लेकिन इससे पहले ये कुछ वर्ब्स की लिस्ट है, कुछ ऐसे वर्ब्स की लिस्ट है जो क्वाजी पैसिव वर्ब्स होते हैं। आइए देखते हैं ये फर्स्ट सेंटेंस, रोजेस स्मेल स्वीट। ठीक है, यानी गुलाब मीठा सुगंध देते हैं, एक्टिव वॉइस है। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में, प्रॉपर पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो इसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो कि अक्सर बी होता है, इजामा या फिर वाज वर्ब होता है। फिर उसके बाद से एडजेक्टिव होता है, और यह जो एडजेक्टिव होता है वास्तव में ये कॉम्प्लीमेंट होता है। प्लस व्हेन यूज करते हैं, अपने पास से यूज करते हैं। फिर उसके बाद से हम प्रोनाउन यूज करते हैं। यह प्रोनाउन उसके लिए होता है जो यहाँ पे सब्जेक्ट बनकर आया है। फिर उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब होती है, जो भी प्रॉपर एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। फिर उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये पूरा पैटर्न होता है। अब सेंटेंस देखिए कि इसको हमें बदलना है प्रॉपर पैसिव वॉइस में। रोजेस स्मेल स्वीट, गुलाब मीठा सुगंध देते हैं। इट मीन्स रोजेस और स्वीट। रोजेस सब्जेक्ट रखा हमने, उसके बाद से हमने बी रखा, उसके बाद से हमने एडजेक्टिव रखा, रोजेस और स्वीट। फिर हमने रखा व्हेन, और फिर यहाँ पे आएगा एक प्रॉपर प्रोनाउन, एक अप्रोप्रिएट प्रोनाउन। किसके लिए? रोजेस के लिए। तो रोजेस के लिए प्रॉपर प्रोनाउन होगा दे, और फिर इसके अकॉर्डिंग आर, स्मेल्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। पूरा सेंटेंस ये हुआ, रोजेस आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ट, यानी रोजेस आर स्वीट, रोजेस यानी गुलाब मीठे होते हैं, व्हेन दे आर स्मेल्ड जब उनको सूंघा जाता है, जब उनका गंध लिया जाता है, इस तरह का अर्थ। ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि दिस मेडिसिन टेस्ट इज बिटर, यानी इस दवा का स्वाद कड़वा है। राइट, या यह दवा स्वाद में कड़वी है, ऐसे भी हो सकता है। अब इसको हम चेंज करेंगे, दिस मेडिसिन इज बिटर। दिस मेडिसिन सब्जेक्ट, फिर बी यानी इज एम आर, मेडिसिन के अकॉर्डिंग इज आ गया, फिर हम यूज करेंगे एडजेक्टिव। बिटर कैसी होती है भाई? तो बिटर होती है। फिर यूज करेंगे व्हेन, और फिर प्रोनाउन, मेडिसिन के लिए प्रोनाउन आएगा इट, और इसके अकॉर्डिंग इज यूज करेंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टेस्टेड। दिस मेडिसिन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, यानी यह दवा कड़वी है व्हेन इट इज टेस्टेड, जब इसको टेस्ट किया जाता है, जब इसका स्वाद लिया जाता है। ये सेंटेंस देखिए, दोज बनानास टेस्टेड सावर। दोज बनानास,
यानी उन केलों का स्वाद खट्टा था, ठीक है? स्वाद खट्टा था, पास्ट में हो गया। तो अब इसको हम बदल देंगे, चेंज करेंगे, दोज बनानास वर सावर। चूंकि पास्ट में है तो फिर वर यूज करेंगे, वर सावर व्हेन दे वर टेस्टेड। ठीक है, ठीक उसी पैटर्न पे इसको भी रखा गया है। ये सेंटेंस देखिए कि द सन फील्स हॉट, द सन फील्स हॉट, यानी सूरज गर्म प्रतीत होता है, गर्म महसूस होता है। ओके, तो द सन इज हॉट, सब्जेक्ट बी प्लस एडजेक्टिव प्लस व्हेन, और सूरज के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे इट, और इसके अकॉर्डिंग इज यूज करेंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फेल्ट। द सन इज हॉट व्हेन इट इज फेल्ट। ये सेंटेंस देखिए, द फ्लो फील्स स्मूथ, द फ्लो, द फ्लो फील्स स्मूथ, यानी फर्श चिकना लगता है, चिकना महसूस होता है। इसको हम जब पैसिव वॉइस, प्रॉपर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये होगा द फ्लोर इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट। राइट, ये सेंटेंस देखिए, काइट्स फ्लाई हाई, काइट्स फ्लाई हाई, यानी पतंग ऊंचा उड़ते हैं। अब इसको हम कहेंगे प्रॉपर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये होगा, सेम पैटर्न पे पुटअप करेंगे, रखेंगे, काइट्स आर हाई व्हेन दे आर फ्लोन, काइट्स आर हाई व्हेन दे आर फ्लोन। ठीक है, क्लियर है? एक सेंटेंस और देखेंगे, दिस बुक रीड्स वेल, दिस बुक रीड्स वेल, यानी किताब पढ़ने में अच्छी है। ठीक है, पढ़ने में अच्छी लगती है, पढ़ने में अच्छी है। अब इसको बदलते हैं प्रॉपर पैसिव वॉइस में, ये होगा दिस बुक इज गुड व्हेन इट इज रेड, दिस बुक इज गुड, यह किताब अच्छी है, व्हेन इट इज रेड, जब इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो एक तरह के इस तरह के वर्ब होते हैं, लेकिन ऐसे भी वर्ब्स आते हैं क्वैसी पैसिव वॉइस में जो आईएनजी फॉर्म में होते हैं। अब ऐसे वर्ब्स को, ऐसे क्वैसी पैसिव वॉइस को प्रॉपर पैसिव वॉइस में अलग तरीके से बदलते हैं। जैसे ये कुछ वर्ब्स हैं, बिल्डिंग, मिल्किंग, बॉइलिंग, प्रिंटिंग, रिंगिंग, ये कुछ वर्ब्स हैं। यह सेंटेंस देखिए कि द हाउस इज बिल्डिंग, यानी मकान बन रहा है, द हाउस इज बिल्डिंग। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आपको याद होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट होता है, फिर बी होता है यानी इज एमा, फिर होता है बीन, और फिर होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम वही काम यहां भी करना है। ये होगा द हाउस इज बीइंग बिल्ट, द हाउस इज बीइंग बिल्ट, यानी मकान बनाया जा रहा है, मकान बन रहा है, क्वाजी पैसिव वॉइस, मकान बनाया जा रहा है, प्रॉपर पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द काउ इज मिल्किंग, द काउ इज मिल्किंग, यानी गाय दूध दे रही है। ठीक है, द काउ इज मिल्किंग। अब इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, सेम वही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, द काउ इज बीइंग मिल्क्ड, द काउ इज बीइंग मिल्क्ड। ये प्रॉपर पैसिव वॉइस में सारी चीजें, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे हैं। द वाटर इज बॉइलिंग, द वाटर इज बॉइलिंग, एक्टिव वॉइस है, पानी उबल रहा है। ठीक है, एक्टिव वॉइस है। अब इसको चेंज करिए आप पैसिव वॉइस में, द वाटर वाज बॉइलिंग, चेंज करेंगे इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, द वाटर वाज बीइंग बॉइल्ड, द वाटर वाज बीइंग बॉइल्ड, पानी उबाला जा रहा था। ठीक है, द आर्टिकल इज प्रिंटिंग टुडे, द आर्टिकल इज प्रिंटिंग टुडे, यानी आर्टिकल आज छप रहा है या फिर छप रही है, आर्टिकल आज छप रही है, एक्टिव वॉइस। और क्वेजी पैसिव वॉइस है, क्वेजी पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस ही एक्चुअली होता है। अब इसको हम चेंज करेंगे, द आर्टिकल इज बीइंग प्रिंटेड टुडे, द आर्टिकल इज बीइंग प्रिंटेड टुडे, यानी आज ये आर्टिकल छापा जा रहा है। इस सेंटेंस को देखिए, द बेल इज रिंगिंग, घंटी बज रही है, द बेल इज रिंगिंग, क्वेजी पैसिव वॉइस, द बेल इज रिंगिंग, घंटी बज रही है। अब जब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, द बेल इज बीइंग रंग, घंटी बजाई जा रही है। ठीक है, तो ये है फुल कॉन्सेप्ट क्वाजी पैसिव वॉइस का। क्वाजी, इसको कभी कभी क्वाजाई, क्वाजाई भी कहते हैं, आप क्वाजी कहिए, नो प्रॉब्लम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।